screw gauge has 50 division on its circular scale. Division in circular scale is 50. तो सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है एंड इट्स स्क्रू मूव्स 1 मिलीमीटर ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशन. दो रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव करता है स्क्रू. इसका मतलब एक रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर मूव करेगा और ये एक रोटेशन में जो मूव करता है और जो कुछ एक रोटेशन घुमाने पे जो मूव करता है उसी को तो पिच कहते हैं. तो ये पिच दिया हुआ है. पिच क्या होता है? तो जो आपके स्क्रू में इस तरीके से लाइनिंग होता है ना, कैप वगैरह लगाते हो उसमें भी लाइनिंग होता है, तो वो एक दो कंजिक्यूटिव लाइन के बीच का जो लेंथ होता है उसी को पिच कहते हैं. तो पिच हो गया 0.5 मिलीमीटर. आगे क्या है? when the flat end of the screw is in contact with the stud, the zero of the circular scale lies below the base line and fourth division of circular scale is in line with the base line. कह रहा है जैसे ये स्टड होता है, ये स्पिंडल होता है ना, इस तरीके से होते हैं और इसमें लाइनिंग होता है और फिर आके ये यहाँ पे मेन स्केल होते हैं, फिर यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल होते हैं. ठीक है, इस तरीके से रीडिंग होता है इसमें. कह रहा है कि जब ये दोनों जुड़ा हुआ रहेगा तो इसमें जो सर्कुलर स्केल डिवीजन में, सर्कुलर स्केल में जो जीरो होंगे वो होना तो चाहिए बेस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, बेस लाइन के लाइन में होना चाहिए था. बट इस ऐसा स्क्रू है, थोड़ा खराब है, इसमें एरर है. तो ये बेस लाइन के नीचे आ जाता है. कितना डिवीजन नीचे आ जाता है? जीरो. जब ये दोनों सटा होता है तो फोर्थ डिवीजन नीचे आता है. मतलब यहाँ पे 4 डिवीजन होगा और यहाँ 3 2 1 0 ऐसा है. ये चौथा डिवीजन लाइन में आता है. बेस लाइन इसे बोल रहा है, इसे रिफरेंस लाइन या बेस लाइन बोलते हैं जब ये जुड़ा हुआ होता है. तो देखिए हम कैसे घुमाते हैं इसे, बाहर निकालने के लिए हम इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से. तो ये ऑलरेडी 4 डिवीजन नीचे घुमा हुआ है ना. मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के अनुसार ऑलरेडी 4 डिवीजन की वजह से जो लेंथ निकला होगा वो ये ऑलरेडी बता रहा है. अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को रीड करोगे तो क्या बताओगे, क्या रीडिंग बताओगे? यहाँ हालांकि जुड़ा हुआ है, पूरा सटा हुआ है, कोई जगह नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, पर ये स्क्रू गोज अब भी रीडिंग कितना बता रहा है? अभी रीडिंग बता रहा है 4 डिवीजन एडवांस है, बढ़ा हुआ है. तो एक जो इसका डिवीजन है, मान लो इसी में कितने डिवीजन है? 50 है. तो वहां से निकाल लेते हैं कि 50 डिवीजन में एक पिच मतलब इतना लेंथ, तो 4 डिवीजन में कितना लेंथ, वो निकाल लेंगे. तो वो जो लेंथ आएगा वो लेंथ ये रीडिंग इसका रीडिंग दे रहा है, वही लेंथ रीडिंग है. ठीक है, पर यहाँ देखेंगे तो रीडिंग तो 0 है, पर यहाँ देखेंगे रीडिंग 4 डिवीजन है. कितना है वो निकालते हैं. तो 50 डिवीजन पे 0.5 मिलीमीटर, तो 4 डिवीजन पे 0.5 बाई 50 इंटू 4 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1/25 मिलीमीटर, मतलब कि 0.04 मिलीमीटर 4 डिवीजन पे. तो यहाँ देखोगे तो लग रहा है कि 0 है क्योंकि ये दोनों सटा हुआ है पूरा, पर यहाँ देख रहे हो कि इतना रीडिंग बता रहा है. तो ये जो रीडिंग है यही है आपका 0 एरर. और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो आप देखो, आपको इस तरीके से घुमाना है इसे दूर ले जाने के लिए, रीडिंग निकालने के लिए. ऐसे तो घुमाओगे नहीं. तो ये ऑलरेडी कुछ घुमा हुआ है. ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ ना, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन हुआ. मान लो आपको 50 डिवीजन घुमाना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? 50 डिवीजन ऐसे ऐसे एक एक डिवीजन काउंट करते करते 50 डिवीजन घुमाओगे. पर इस इंस्ट्रूमेंट से क्या आएगा? अगर आप 50 एक्चुअल में घुमाओगे तो ये आपको 54 का रीडिंग देगा, 54 का देगा. आपने घुमाया है 50 डिवीजन, पर यह इंस्ट्रूमेंट आपको 54 रीडिंग देगा, 54 रीडिंग देगा. ठीक है, क्योंकि 0 घुमाए थे आप, कुछ नहीं घुमाए थे, तो 4 रीडिंग दिए हुए था. तो आप जो भी घुमाओगे उसमें 4 प्लस रहेगा ना, तो ये 4 एक्स्ट्रा रहेगा. ठीक है, अब आपको बताना है कि सही रीडिंग क्या है. हमने 50 डिवीजन घुमाया है, वो मेरा सही है, पर इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा 54. तो ये आपका रीडिंग रहेगा. पर अब इसको करेक्ट कैसे करना है? तो जो आपका एरर था वो घटा दोगे. तो ये जो पॉजिटिव एरर है उसको घटा दिया जाता है और इसी के वाइस वर्सा नेगेटिव एरर को जोड़ दिया जाता है. तो यहाँ पे मुझे 0 एरर मिला, जो कि है 4 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 4 डिवीजन
और इसका वैल्यू है 0.04 मिलीमीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है पिच, पूछा है तो पिच हम लोग पहले ही निकाल दिए। फिर पूछा है लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है लिस्ट काउंट क्या होता है। एक CSD का वैल्यू, उससे छोटा तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, और एक CSD का वैल्यू आप निकालोगे इस तरीके से, एक्स इज योर पिच, तो ये आपका पिच है, और ये n इज द नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच मेरा कितना है 0.5, और कितने डिवीजन है 50। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिस्ट काउंट मिल जाएगा। और लिस्ट काउंट का जो हम बोले थे एक CSD भी होता है, वो कैसे, तो देखो 50 CSD है ना टोटल इसमें, तो 50 CSD बराबर एक पिच दैट इज 0.5, तो एक CSD बराबर 0.5 बाई 50, वही बात है। तो यहाँ से पिच मिल गया, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ से लिस्ट काउंट मिल गया जो कि है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पूछा है जीरो एरर, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 0.04 मिलीमीटर, पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव लिख देते हैं, बस हो गया।